हेलो गाइस, दिस इज शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू पांडे क्लासेस। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक्सक्रीशन और ये हमारा लाइफ प्रोसेस का 7th लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हमने 6 लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को ख़त्म कर रखा है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में, सेकेंड पार्ट में न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में, थर्ड पार्ट में रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में, फोर्थ पार्ट में रेस्पिरेशन इन एनिमल के बारे में, फिफ्थ पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में और सिक्स्थ पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल के बारे में बात किए थे। मतलब कि सीक्वेंस ऐसा ही था कुछ, ठीक है, कुछ इधर उधर हो सकते हैं, बट मेनली हम लोग यही पढ़ रहे थे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है लाइफ प्रोसेस का फोर्थ टॉपिक, दैट इज एक्सक्रीशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्सक्रीशन में हम लोग को मेनली जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें हम लोग को बात करना है किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, किडनी के फंक्शंस के बारे में, आर्टिफिशियल किडनी क्यों लगता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। गैसियस वेस्ट क्या होते हैं उनके बारे में, लिक्विड वेस्ट क्या होते हैं उनके बारे में, सॉलिड वेस्ट क्या होता है उनके बारे में, एंड प्लांट की कुछ यूजफुल जो वेस्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में। ठीक, मे बी नहीं, आपको एक वीडियो और आएगी जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्सक्रीशन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हार्मफुल मेटाबॉलिज्म वेस्ट है बॉडी का, उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। यानी एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिमूव हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। देखिए, यूनिसेलुलर मतलब इसके पास एक सेल हो, और मल्टीसेलुलर इसके पास अनेकों सेल हो, जैसे कि हम लोग, मैमस जो भी हुआ वो क्या हुआ? मल्टीसेलुलर हो गया। अमीबा ये सब क्या हो गया? यूनिसेलुलर हो गया। तो हम दोनों में, यानी कि मैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में जो एक्सक्रीशन करने का तरीका है वो काफ़ी अलग है। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड डिफ्यूज इन सराउंडिंग वाटर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। वो लोग क्या करते हैं अपने, एक मिनट, लेट मी टेक माई पेन, प्लीज़ वेट अ व्हाइल। ओके, वो लोग क्या करते हैं कि अपने स्किन से ही, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि अमीबा बना लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं अपने स्किन से ही बाहर के एटमॉस्फेयर में वेस्ट को रिमूव कर डालते हैं। ठीक, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वो लोग। और जो मल्टी सेलुलर हो गए, जैसे कि हम लोग हो गए, वी हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर डूइंग ऑल दैट फंक्शन। ठीक है, यानी कि हम लोग के पास क्या होता है, एक स्पेशलाइज ऑर्गन परफॉर्म करता है फंक्शन एक्सक्रीशन का, जिसमें कि बात करें जैसे कि ऑर्गेनिज्म जैसे हो गया आपको प्लेनेरिया हो गया और फैस्क्यूला हो गया, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास क्या होता है, एक फ्लेम सेल्स होता है, उनसे ये काम करते हैं एक्सक्रीशन करने का। जो अर्थवर्म होता है उनसे नेफ्रिडियम उसमें होता है, और कॉकरोच में आता है मालफिग्लियन ट्यूब्स जो भी होता है ना, इससे क्या होता है वो लोग एक्सक्रीशन करना शुरू करते हैं, यानी एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक, आगे चले, समझ में आया अभी तक? नेक्स्ट, अब जो हम लोग बात करेंगे वह एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि हमारे शरीर में कैसे एक हार्मफुल वेस्ट को रिमूव किया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीशन। इसके बारे में बात करेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू रिमूव द नाइट्रोजनियस वेस्ट सच एज यूरिया फ्रॉम द बॉडी। हमारे शरीर के अंदर जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है, जैसे कि यूरिया हो गया, उसको शरीर से कैसे निकालें, इसका मेन फंक्शन क्या है? हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन फंक्शन यही है। ठीक है, इसके पास क्या होता है, एक जोड़ा किडनी होता है, एक पेयर ऑफ यूट्रस का एक पेयर होता है, एक होता है आपको यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, यानी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा, उसमें क्या होता है, किडनी होता है, यूरेटस होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। ये हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके नेम्स लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, जो कि किडनी जो हमारा होता है वो एब्डोमिनल एरिया में लोकेटेड होता है, एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। ठीक है, एंड वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, किसी भी एक साइड, बैकबोन की किसी एक साइड अवेलेबल होता है। ठीक, नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। पर्पस जो होता है यूरिन बनाने का, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? फिल्टर करना वेस्ट प्रोडक्ट जो ब्लड में है, उसको फिल्टर करने के लिए जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन मीन्स हमारा जो
जो होता है हमारा मूत्र होता है, जो पेशाब होता है, उसको बोलते हैं हम यूरिन बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी होता है, जो ब्लड का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको क्या करता है, यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, दीज वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाई किडनी एंड आर पास डाउन इन द यूरिनरी ब्लैडर बाई ए पेयर ऑफ यूरेटर्स। देखिए क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है उससे जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं उनको निकाल लेता है कौन, किडनी निकाल लेता है। एंड आर पास डाउन इन यूरिनरी ब्लैडर, हमारे जो होता है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ इस यहाँ पे उसको शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसको क्या करता है, किडनी हमारा ब्लड में से जितना भी वेस्ट होता है उसको निकाल करके उसको मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में शिफ्ट कर देता है। ठीक, बाय अ पेयर ऑफ यूरेटस। ठीक है, द यूरेथ्रा फर्दर कैरीज द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, और यूरेथ्रा से हम लोग क्या करते हैं, बॉडी से अपने उस यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक, दिस फिनोमिना ऑफ डिस्चार्जिंग यूरिन टू आउटसाइड इज कॉल्ड यूरिनेशन। और जिस फिनोमिना से हम लोग यूरिन को डिस्चार्ज करते हैं अपने बॉडी से, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग यूरिनेशन। क्या बोलते हैं, यूरिनेशन बोलते हैं। अभी तक समझ में आया होगा, आशा करते हैं ऐसा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट शुड नो नॉट गेट कन्फ्यूज विद द वर्ड इजेक्शन एंड एक्सक्रीशन। आप दोनों को मतलब कि आपको यानी बच्चों को ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इजेक्शन और एक्सक्रीशन में फ़र्क है। देखिए, इजेक्शन में क्या होता है, जो डिस्चार्ज करते हैं हम लोग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो नहीं खाना पचता है, जिसको हम लोग फेसेस के द्वारा, एनएस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं सुबह सुबह, समझ रहे होंगे आप, वो होता है इजेक्शन। और जो रिमूवल होता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्रेशन। ठीक है, जैसे कि समझने के बाद इसमें क्या है कि देखिए, ये जो इजेक्शन होता है, ठीक है, इजेक्शन जो, एक मिनट लेट मी बोल्ड माय मार्कर। ओके, देखिए, तो ये जो क्या बता रहा था मैं, हाँ, इजेक्शन जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, फेसेज, ठीक है, जो कि हम लोग एनएस से बाहर निकाल लेते हैं सुबह सुबह। ठीक, ये होता है क्या, वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है ना, उसको बोलते हैं हम लोग फेसेज, उसको बोलते, इस प्रोसेस को रिमूवल को बोलते हैं हम लोग इजेशन। ठीक, लेकिन हमारे अंदर जो नाइट्रोजनियस वेस्ट सब है उनको निकालने का जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो आप ये ना समझें कि हम लोग जो सुबह सुबह फेसेज निकालते हैं ऑल ये एक्सक्रीशन में आता है। ठीक, ये क्या होता है, ये इजेशन में आता है। समझ में आ रहा है, इजेशन इज द डिस्चार्ज ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाया एनस इन द फॉर्म ऑफ फेसेज। ठीक, वाइल एक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसका एक्सेशन करना क्या कराता है, एक्सेशन कराता है। एक्सेशन कैसे होता है, हमारे स्किन से होता है, पसीने के द्वारा। ठीक, और उसका वी विल डील विथ यूरेथ्रा, इससे होगा क्या, यूरिन का डिस्चार्ज हो जाता है। और ये सब क्या होता है, एक्सक्रेशन होता है। और जो हम एनस से फेसेस निकालते हैं सुबह सुबह, ये क्या होता है, हमारा इजेक्शन होता है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, इसको कोई अदरवाइज नहीं लेगा, बिकॉज पढ़ाने के तरीके में इसको अगर यूज आता है तो मेरे को बोलना पड़ेगा, सो प्लीज़ फॉरगिव। ओके, एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग लाइक लीवर, स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड सैलिवरी ग्लैंड्स, ये हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग है। ठीक, समझ में आ रहा है ना, कौन क्या क्या होता है, लीवर होता है, स्किन होता है, लंग्स होता है, इंटेस्टाइन होता है और सैलिवरी ग्लैंड होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, किडनी के बारे में बात करते हैं, उसके किडनी के फंक्शन के बारे में, स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में बात करें तो देखिए, द मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी। हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी का है उसका मेन जो रोल निभाता है, जो मेन ऑर्गन है वह किडनी। इट इज रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड टुवर्ड द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड वन ऑफ ईच साइड ऑफ द बैकबोन। किसी एक साइड बैकबोन का मौजूद होता है ये, और रेडिश ब्राउन कलर का होता है और बीन शेप्ड का होता है। समझ रहे हैं, देखिए, एक बीन शेप्ड का होता है और एक जोरा में होता है अवेलेबल। ठीक, देखिए, जो लेफ्ट वाला किडनी होता है ना, वो काफ़ी थोड़ा बड़ा होता है राइट वाला किडनी से, ताकि वो अच्छा से एडजस्ट हो सके, इसके लिए उसका साइड क्या होता है, बड़ा होता है। एंड दिस एसिमेट्री इज काउज्ड बाय द पोजीशन ऑफ लीवर। ठीक, लीवर के रखने के पोजीशन के कारण ऐसा एक परिचित होता है कि लेफ्ट वाला साइड बड़ा होता है और राइट वाला छोटा होता है। आप इस डायग्राम को क्लियरली नोट डाउन करें, बिकॉज एक बार मेरे टाइम में इसे क्वेश्चन आ गया था डायग्राम को बनाने के लिए। देख लीजिए, ग्लोमेरुल्स, बाउमन कैप्सूल्स, ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट्स, ये जो होते हैं ना, इनका थोड़ा आपको डायग्राम याद रखना चाहिए। जो भी जितना भी डायग्राम इसमें पढ़ने हैं हम लोग को, रेस्पिरेशन से लेकर के इरेक्शन तक जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं लाइव प्रोसेस में, सबका डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम को कृपया बनाकर रखें, इसको बनाते हैं डायग्राम के साथ साथ समझते चलें इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो अब बात करते हैं कि किडनी का मेन फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला फंक्शन क्या है किडनी का, कि वो एक्सेस वाटर जो होता है बॉडी में
जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। जो क्या होता है, रिमूविंग एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द बॉडी, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन से, एंड नाइट्रोजन वेस्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग यूरिया एंड यूरिक एसिड, इसको ब्लड से निकाल करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। यूरिन में क्या होता है और बताते हैं, मूत्र होता है, ठीक है। तो रिमूवल यानी कि किसका, वाटर का बॉडी से रिमूवल, जिसमें जो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन, और नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें कि यूरिया और यूरिक एसिड आता है, उसको निकालना है ब्लड से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। काम होता है किडनी का। दूसरा कि मेंटेनिंग द कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसका कांस्टेंट कंसंट्रेशन यानी कि जो मात्रा है उसको बराबर बनाए रखने का काम करता है कौन, किडनी। किसके मात्रा को बराबर रखने का, ब्लड प्लाज्मा के। ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसका कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए किडनी का रोल बहुत जरूरी है। थर्ड क्या, रेगुलेटिंग ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड को के पीएच को रेगुलेट करना। पीएच क्या होता है, आप जब पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट 10th में ही, अगला चैप्टर जो होगा केमिस्ट्री का, उसमें आपको पीएच समझ में आ जाएगा। पीएच एक वैल्यू होता है जिसमें हम लोग बात करते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के बारे में, ठीक है। उसको मेंटेन रखता है। अगर ब्लड हमारा एसिडिक होगा तो पीएच का वैल्यू घट जाएगा, और ब्लड हमारा बेसिक होगा तो ब्लड पीएच का वैल्यू बढ़ जाएगा, और अगर नॉर्मल होगा तो पीएच का वैल्यू 7 देगा, ठीक। नेक्स्ट, और क्या करता है, होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस में काम देता है। समझ में आ रहा है, फंक्शन का 4 फंक्शन लिख दीजिए, एग्जाम में आएगा तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, और यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन योर आवर पांडे क्लासेस ग्रुप फॉर पीडीएफ। ओके, नेक्स्ट नेफ्रॉन। नाउ विल टॉक अबाउट नेफ्रॉन। नेफ्रॉन भी एक अच्छा पार्ट है और इसको जरूरी से जरूरी पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मे बी इस बार नेफ्रॉन से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन चलिए देखते हैं। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टीनी ट्यूबल्स कॉल्ड नेफ्रॉन। हमारा जो किडनी होता है वो बहुत सारे हजारों हजार टीनी ट्यूबल से मिलकर बनते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे कि सेल हमारा बेसिक यूनिट है, जैसे मान लीजिए कि ईंट जो होता है, ईंट पूरे घर का एक बेसिक यूनिट है, उसी तरह नेफ्रॉन जो है किडनी का बेसिक यूनिट है। समझ में आ रहा है। जो ब्लड होता है हाई प्रेशर से जो आते रहता है, इस ट्यूबल में आता है ब्लड कैपिलरी द्वारा, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुल्स। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुल्स। मतलब वही लिखा हुआ है कि ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल इनटू दिस ट्यूब्स बाय ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुल्स विच आर सराउंडेड बाय अ कप शेप कॉल्ड बॉमन्स कैप्सूल। इसमें क्या होता है, कप शेप, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे कप शेप बनाया रहता है, यहाँ पे देखिए, जिसको बोलते हैं हम लोग बॉमन कैप्सूल। और जो ब्लड हाई प्रेशर से आ रहा होता है ब्लड कैपिलरी द्वारा, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुल्स। समझ में आ रहा है। इतना आपको याद नहीं रखना, बस आपको मैं देखिए मैं बताऊं, अगर फैक्ट बताऊं तो आपको जो बायो का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, वो एनसीईआरटी से एक लाइन बाहर से नहीं रहेगा, ठीक। लेकिन इतना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाने का मेरा मकसद ये रहा कि जो बच्चे बायो का, जिनका मेन एम होगा कि 10th के बाद बायो लेना, वो मुझे बाद में ये ना बोलें कि भैया आप थोड़ा अच्छा से पढ़ा दिए रहते, तो आई विल डू बेस्ट। देयरफॉर हम लाइव प्रोसेस को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, और काफ़ी डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चे को कोई आगे जाके दिक्कत ना हो। बिकॉज अगर आप एनसीईआरटी से ही पढ़ते हैं तो आई बेट कि आपको बायो का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिकॉज मैं भी अपने टाइम में पूरा एनसीईआरटी पढ़ के गया था, एंड आई थिंक आई गॉट 29.5 इन बायो, ओके 30 में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा, उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा आप याद रखें देख के, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए समझ में आया नेफ्रॉन का क्या क्या काम है, समझ में आया ना, ठीक। नेफ्रॉन समझ गए। अब बात करते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। द फिल्टर्ड प्रोडक्ट कॉल यूरिन इज फॉर्म्ड इन द बॉडी बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। जो फिल्टर प्रोडक्ट होता है यूरिन, वो कैसे बनता है बॉडी में, उसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि बहुत अच्छा तरीके से, उम्दा तरह से जो फिल्ट्रेशन बोलते हैं, उम्दा तरीके से, उसमें क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर इन ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स के अंदर होता है जब अंडर हाई प्रेशर फोर्सिंग मेनी ऑफ द सब्सटेंस डिजॉल्व इन ब्लड इनटू द बॉमन कैप्सूल। एक बार क्या होता है, हाई प्रेशर से ब्लड क्या कहता है, फोर्स करता है, ठीक है। जो हाई ब्लड प्रेशर, मतलब सॉरी हाई ब्लड प्रेशर नहीं समझिए, जो ब्लड का प्रेशर हाई रहता है, यानी ब्लड जो आ रहा है उसका प्रेशर हाई रहता है, उससे क्या करता है, फोर्स करवाता है, यानी काफ़ी जोर से धक्का देता है किसके अंदर, ग्लोमेरुल्स के अंदर। इस और उसके अंदर क्या लगा रहता है, बॉमन्स कैप्सूल लगा रहता है। इसी कारण क्या होता है, द ब्लड देन passes through the tubular part of the nephron where useful substances such as glucose, amino acids, salts and major amount of water are selectively reabsorbed। उसके बाद क्या होता है, वो ब्लड काफ़ी तेज़ी से बॉमन कैप्सूल के द्वारा, ग्लोमेरुल्स के द्वारा होते हुए वो जाता है हमारे नेफ्रॉन में, जहाँ पे उसमें से ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट्स और जो भी सब्सटेंस वाटर जैसे होते हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, उनको क्या करता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि उससे निकाल लिया जाता है, ठीक। उसके बाद एज द यूरिन पासिस थ्रू द ट्यूबल्स, जैसे ही ट्यूबल से पास करता है, कुछ आयन जैसे कि K+ हो गया,
यानी कि पोटेशियम प्लस, एक बाद अमोनिया प्लस हो गया। एंड मॉलिक्यूल्स लाइक मेडिसिन, ड्रग्स एक्सेट्रा फ्रॉम द ब्लड्स आर एक्टिवली सेक्रेटेड इनटू द यूरिन कॉल्ड टेबुलर सेक्रेशन। अब जो दवा ववा खाए रहते हैं या फिर जो भी हमारा जो आयंस होता है शरीर के अंदर, उसके मॉलिक्यूल क्या होता है, क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, एज द यूरिन पास थ्रू द ट्यूबुलर सम आयन आर एक्टिवली सेक्रेटेड, उनको क्या करता है, सेक्रेट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, किससे, यूरिन से। पहले तो क्या किया गया, नेफ्रॉन में उनसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट्स ये सब निकाल लिया गया, और आगे जाने के बाद ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या किया जाता है, ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या होता है, हमारे उसमें से आयंस, मेडिसिन, ड्रग्स जो यूज किए गए होंगे उनको सेक्रेट कर लिया जाता है, ठीक। द कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम डीसीटी, डीसीटी से क्या होता है, वो डक्ट क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है यूरिन को, एंड वाटर इज रीअब्जॉर्ब हेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स एडीएच फ्रॉम पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, उससे से एडीएच हार्मोन्स निकलता है, उसके इन्फ्लुएंस से वाटर को फिर से उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किससे, वही जो यूरिन आ रहा होता है बन के, उससे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द यूरिन नाउ कंटेन यूरिया, अब उसके बाद सिर्फ यूरिन में से बच जाता है यूरिया, यूरिक एसिड बच जाता है, अमोनियम साल्ट बच जाता है, एंड पिगमेंट ऑफ यूनिकॉर्न, यूरोक्रोम का पिगमेंट कुछ कुछ बच जाता है, जिसके कारण हमारा यूरिन का जो कलर होता है ये येलो कलर का होता है। समझ में आ रहा है? किसके कारण कोई पूछे कि ड्यू टू विच योर यूरिन कलर इज येलो, तो आप कह सकते हैं जो हमारा यूरोक्रोम का जो पिगमेंट होता है उसके कारण क्या होता है, हमारा जो मूत्र का कलर होता है वो कितना क्या होता है, पीला रंग का होता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ यूरिन, यूरिन को कैसे रिमूव करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यूरिन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय फॉलोइंग प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या है, द यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी इंटर अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द यूरेटर। जो यूरिन हमारा किडनी बनता है वो एक लंबा ट्यूब से होकर के जाता है यूरेटर के पास, विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि कनेक्ट करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्थ टू पास इट थ्रू द यूरेटर, ठीक है। यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में तब तक रहता है जब तक एक प्रेशर से यूरिनरी ब्लैडर मतलब कि चाह न ले कि यूरेथ्रा से उसको बाहर निकालना। समझ रहे हैं? एक हमको प्रेशर रहता है ना, यानी कि जो टॉयलेट जाने का एक प्रेशर होता है ना, जिस प्रेशर जो हम लोग राइज होता है शरीर के अंदर से, ठीक है, वो जो जिस हार्मोन के कारण वो प्रेशर फील होता है हम लोग को, उसके बाद क्या होता है, तब तक उसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर में सेफ रहता है यूरिन, जब तक कि एक प्रेशर उसको फील ना हो। प्रेशर फील होने के बाद क्या होता है, वो उसको पास कर देता है यूरेथ्रा द्वारा बाहर, ठीक। As the bladder is a muscular, so it is under the control of nervous system. Hence, we can usually control the urge to urinate. चूंकि हमारा ब्लैडर जो होता है मस्कुलर होता है और एक किसी कंट्रोल में होता है, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल में होता है, यानी कि हमारे दिमाग के कंट्रोल में होता है। इसलिए जब हम चाहें तो अपने क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि हमको अभी टॉयलेट जाना है, थोड़ा देर कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने आप को, ठीक। समझ रहे हैं? देखिए, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीअब्जॉर्ब इन द बॉडी डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर इज प्रेजेंट इन द बॉडी। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीअब्जॉर्ब, देखिए कितना पानी रीअब्जॉर्ब होता है बॉडी से, ये डिपेंड करता है कि कितना वाटर एक्सेस में प्रेजेंट है बॉडी में, ठीक। एंड ऑन अमाउंट ऑफ डिजॉल्व वेस्ट टू बी एक्सीड, और कितना जरूरत होता है वेस्ट को निकालने के लिए, यूरिन वाटर की जरूरत कितना होता है उसके डिपेंड करता है, ठीक। सेकेंड, यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लीवर बाय डीएमिनेशन ऑफ एक्सेस एंड अनवांटेड अमीनो एसिड एंड इज एलिमिनेटेड थ्रू किडनी। यूरिया जो होता है फॉर्म होता है लीवर में, डीएमिनेशन किसका होता है, जो हमारा एक्सेस और जो भी अनचाहा एमिनो एसिड जो प्रेजेंट होता है उसके द्वारा क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक। लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स कैन नॉट पास आउट थ्रू द ग्लोमेरुल्स कैपिलरीज एंड दस रिमेन इन द ब्लड। देखिए, ब्लड जब फोर्सली पास करता है उस समय उस ब्लड से प्रोटीन और ब्लड सेल नहीं पास कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या पास कर सकते हैं, जो भी एमिनो एसिड उसमें मिला होता है, जो भी मिला होता है वो पास कर सकते हैं, बाकी सब कुछ छट जाते हैं बाहर ही, ठीक। उसके बाद वहाँ से क्या करते जाता है, बॉमन कैप्सूल के द्वारा, फिर उसका नेफ्रॉन द्वारा से छांट लिया जाता है, फिर आगे जाके अपने पीछे बताया था ना आपको। सो इस तरह से क्या होता है हमारा, यानी कि यूरिनेशन और फिल्ट्रेशन बॉडी का हो पाता है। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका शरीर साफ नहीं रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कितना आपका बीमार हो सकते हैं। और सोचिए कि एक दिन अगर आपको मतलब प्रेशर हाई है आपके टॉयलेट करने का, लेकिन आपसे निकल नहीं रहा है आपका टॉयलेट, ठीक है, तो कितना आपका हालत ख़राब हो सकता है, समझ सकते हैं आप। समझ रहे हैं कितना ज़रूरी था हमारा एक बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना, आप ये इमेजिन नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट, अब बात करते हैं हेमियोडायलिसिस के बारे में, यानी जो आर्टिफिशियल किडनी लगाया जाता है जो मरीज की किडनी फेल हो चुका है उसके लिए, उनके बारे में बात करते हैं। वो क्या होता है, आवर किडनी एक्ट एज अ वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। जीने के लिए हमारा किडनी जो है एक बहुत ही उम्दा रोल निभाता है, ठीक। सेवरल फैक्टर्स सच एज इन्फेक्शन, इंजरी और रिस्ट्रिक्शन ब्लड फ्लो
टू द किडनी रिड्यूस द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ किडनी। देखिए जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, कहीं इंजरी हो गया या फिर कहीं ब्लड का रुकावट हो गया, इसी कारण क्या होता है किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या होता है स्टॉप हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। इसके कारण क्या होता है वो जो पॉइजनस वेस्ट होता है उसका एक जमावट सा हो जाता है हमारे शरीर में, डैट कैन इवन लीड टू डेथ, जिसके कारण कभी कभी हमारा मृत्यु भी हो सकती है। समझ रहे हैं ना। किडनी फेलियर कैन बी मैनेज बाय आर्टिफिशियल किडनी। और आपका किडनी चौक कर जाता है तो एक नया किडनी जिसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल किडनी उसको लगाया जाता है शरीर में। आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसा डिवाइस है जो कि रिमूव करता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू डायलिसिस। क्या करता है ये डायलिसिस द्वारा क्या करता है नाइट्रोजन वेस्ट को शरीर से बाहर निकलता है। डायलिसिस आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री 12th में तो आपको डायलिसिस बताया जाएगा। इसमें क्या होता है एक मान लीजिए कि एक ऐसा रहता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है सिर्फ इसके अंदर का क्या होता है पूरा पानी निकल जाता है और सारा वेस्ट इसके अंदर क्या होता है बच रह जाता है, ठीक है। वहाँ से क्या करते हैं हम लोग वेस्ट को निकाल देते हैं, ठीक समझ रहे हैं। जैसे आप समझिए कि आप कागज़ कपड़ा में बालू और पानी को साथ में छान रहे हैं तो बालू ऊपर रह जाएगा और पानी निकल जाएगा। इस तरह से डायलिसिस किया जाता है, समझ में आ रहा है। अब जब 12th में आएंगे तो आपको पढ़ना है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसमें आप ये भी बात करेंगे हम लोग कि जब हम लोग अंडा को उबालना होता है तो हम लोग क्यों एक पतीला में नमक डाल देते हैं, ठीक, ताकि अंडा जल्दी उबले। इसे क्यों करते हैं, फिर भी नमक डालने के बावजूद भी उस अंडे के अंदर नमक का स्वाद नहीं रहता है, ऐसा क्यों होता है। फिर उसी में हम लोग को बात करना होगा आरओ का, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस का, ऑस्मोसिस का, यानी सब चीज़ का बात करेंगे हम लोग। 2 चैप्टर सॉल्यूशन और सरफेस केमिस्ट्री में जब आप 12th में आइएगा तो आपको पढ़ना है वहाँ पे, समझ रहे हैं। तो अभी बस इतना समझिए कि आर्टिफिशियल किडनी जो है डायलिसिस के बेसिस पे वर्क करता है, ठीक है। देखिए डायलिसिस एक ऐसा ही यहाँ पे नहीं दे रखा है बट समझाने के लिए वो समझा दिया था। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, समझ रहे हैं। वही मेम्ब्रेन लगा होता है हमारे आरओ में भी, यानी कि जो आरओ का पानी पीते हैं उसके मशीन में भी वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा होता है, ठीक। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल किडनी के फंक्शंस के बारे में। देखिए आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडिंग इन अ टैंक फिल्ड विद अ डायलिसिस फ्लूइड। जो आर्टिफिशियल किडनी होता है वो कंटेन करता है बहुत सारे ट्यूब्स में, जिनमें क्या होता है सेमी परमिएबल लाइनिंग लगा होता है जो कि डायलिसिस फ्लूइड को रोकता है, ठीक। दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, ठीक, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया। देखिए इस फ्लूइड के पास वही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो कि ब्लड के पास होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर आप इतना समझिए कि अगर वही कल भी बताया था आपको, एक कंटेनर है, इसमें एक सेपरेशन है और यहाँ से एक मान लेते हैं कि सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है, यानी कि जो हमारा पानी है, पानी चीनी नमक वाला पानी, इसमें भी पानी चीनी नमक है और इसमें का पानी चीनी नमक में से पानी अगर इसमें ट्रैवल कर रहा है तो हम कितना प्रेशर इस कंटेनर से लगा दें ताकि इसका जो पानी है वो रुक जाए, यानी कि न इसमें पानी, इसका पानी इसमें आए और न इसका पानी इसमें आए। इसके लिए क्या होता है यहाँ पे क्या लगा रहता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रहता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, समझ रहे हैं। उसी के बारे में दिया हुआ है कि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वही होता है जो ब्लड का होता है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया। लेकिन क्या करता है ये नाइट्रोजन वेस्ट को रोक देता है, ठीक। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब्स। जब प्रोसीजर चल रहा होता है डायलिसिस का तो उसमें पेशेंट के ब्लड को क्या होता है उस ट्यूब्स के द्वारा पास किया जाता है, जिसके कारण एज द ब्लड पास है, जैसे ही ब्लड पास करता है द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड मूव इनटू डायलिसिस फ्लूइड बाय डिफ्यूजन एंड द प्योरीफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट बॉडी। देखिए जैसे ही पास करता है उस यानी जो ब्लड होता है पास करता है, ठीक है, उस ट्यूब से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है डायलिसिस फ्लूइड जो होता है उसके अंदर गिर जाता है, यानी कि डिफ्यूज होता है, उसमें मिल जाता है। और जो प्योर ब्लड होता है वो पंप बैक, यानी कि वापस से शरीर को भेज दिया जाता है, समझ आ रहे हैं। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी बट इट डिफरेंस सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। देखिए चूंकि ये फंक्शन तो करता है किडनी की तरह, लेकिन इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन का कोई अथी नहीं है। मतलब कि जैसे कि वहाँ पे होता था ना कि यानी कि कोई ब्लड आया, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट अलग हुआ और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है इसको वापस से ले लिया, लेकिन अब तो क्या आ रहा है सिर्फ इसको वेस्ट को अलग कर दिया जा रहा है, बाकी इसको ये ले नहीं पा रहा है हमारा शरीर, यानी कि ग्लूकोज का कमी ये सब उसको ब्लड से वापस ले नहीं पा रहा है, समझ रहे हैं। एक कमी हो जा रही है इसमें, बस बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट
देखिए, द डायलिसिस यूनिट अलाउ द ब्लड टू रन अलोंग वन साइड ऑफ सेलोफेन मेम्ब्रेन एंड डायलिसिस फ्लूइड इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या करता है, जो ब्लड जो होता है उसको एक साइड भेज देता है और नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसको एक साइड भेज देता है। एंड दिस इज जनरली डन टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट बिटवीन द पेशेंट ब्लड एंड द डायलिसिस फ्लूइड। ताकि इसलिए ये दो पार्ट में होता है, ताकि जो डायलिसिस फ्लूइड है और जो पेशेंट का ब्लड है उसमें एक कंसंट्रेशन का मेंटेनेंस रहे, यानी कि दोनों में मिलावट ना हो जाए। इसके लिए क्या होता है, एक सेपरेट क्या होता है, इसमें सेपरेट सेलोफेन मेम्ब्रेन लगा होता है जो कि दो डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक, सो हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल किडनी और नेचुरल किडनी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल किडनी और नेचुरल किडनी के बारे में बात करते हैं। ठीक, देखिए, आर्टिफिशियल किडनी इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी जो होता है वो डिफरेंट होता है किससे, नेचुरल किडनी से। एज द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन डज नॉट ऑकर इन आर्टिफिशियल किडनी। चूंकि आर्टिफिशियल किडनी में रीएब्जॉर्प्शन का कोई उपाय नहीं है, इसलिए जो होता है आर्टिफिशियल किडनी डिफरेंट होता है नेचुरल किडनी से। नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्टर इज द किडनी अबाउट 180 लीटर डेली। एक अगर नॉर्मल इंसान, अगर हेल्दी इंसान है तो इनिशियल जो यानी कि शुरुआती जो फिल्टर होता है किडनी का वो 180 लीटर तक कर सकता है डेली। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली 1 से 1 लीटर अ डे। लेकिन जो एक्सक्रीट करता है बॉडी हमारा वो सिर्फ 1 से लेकर 1.8 लीटर तक एक्सक्रीट कर पाता है। दिस हैपन्स बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब इन बॉडी किडनी। दिस डज नॉट हैपन इन केस ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। देखिए, 180 लीटर लेकर के सिर्फ मात्र 2 लीटर करीब करीब बाहर निकालता है, तो बाकी को क्या करता है वो यूज कर पाता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल किडनी हम लोग लगाते हैं उससे वो रीअब्जॉर्ब का फॉर्मूला नहीं होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपको यूरिनेट करने का ज़रूरत है। समझ में आ रहा है? और आपका बॉडी जो है वो ब्लड से बाकी चीज़ नहीं निकाल पा रहा है, यानी जो ज़रूरत का चीज़ है उसको नहीं निकाल पा रहा है। हाँ, भली हार्मफुल चीज़ को बाहर निकाल पा रहा है, लेकिन उसमें जो ज़रूरत की चीज़ है उसको यूज नहीं कर पा रहा है। द पेशेंट आर एडवाइज्ड किडनी ट्रांसप्लांटेशन व्हेन किडनी फेलियर कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय डायलिसिस। द पेशेंट्स आर एडवाइज्ड किडनी ट्रांसप्लांटेशन व्हेन किडनी फेलियर कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय डायलिसिस। जब किडनी का जो फेलियर होता है वो जब डायलिसिस से कंट्रोल में नहीं आता है तो पेशेंट को बोला जाता है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट यानी किडनी का वापस से किडनी लगवा लीजिए। समझ रहे हैं? नया किडनी आप क्या करिए कि उसमें यूज लगवा लीजिए ताकि वो रीअब्जॉर्प्शन का काम चालू हो जाए। अगर ऐसा नहीं है, डायलिसिस पे काम चलाना चाहते हैं तो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग किडनी अगर डिसऑर्डर हो गया तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, किडनी के अंदर क्या क्या हो सकता है, किडनी में पत्थर हो सकता है, और देखिए क्या होता है, किडनी स्टोन और रेनल कैल्क्यूली आर काउज ड्यू टू डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी के कारण, एक्सेस यूरिक एसिड फॉर्मेशन, या फिर अगर आपके शरीर के अंदर एक्सेस यूरिक एसिड प्रोड्यूस होने लगेगा, इन्फेक्शन है कुछ, तो इसी कारण क्या होता है हमारे आपके किडनी में क्या होता है, पत्थर हो जाता है। ठीक, ऑक्सलेट क्रिस्टल्स डेवलप इन द किडनी रिजल्टिंग इन द सेवर कोलिक पेन फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल यूरिनेशन। देखिए, एक ऑक्सलेट क्रिस्टल डेवलप हो जाता है किडनी के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, एक कोलिक यानी कि चुभन सा दर्द होता है, फ्रीक्वेंट यानी हमेशा बार बार होता है, और एक पेनफुल, जब आप यूरिनेट कर रहे होंगे, जब आप मूत्र विसर्जन कर रहे होंगे उस समय आपको एक पेन का आभास होगा उस समय। समझ रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लाइसोस्यूरिया के बारे में। द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन ड्यू टू डायबिटिक मेलिटस। देखिए, ग्लाइसोस्यूरिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है ग्लूकोज इन यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंट के कारण क्या होता है, जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें क्या होता है, ग्लाइकोस्यूरिया का प्रेजेंस हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं देखिए, ग्लाइसोस्यूरिया हो गया। अब बात करते हैं डाईयूरेसिस के बारे में। इंक्रीज एक्सक्रीटरी वॉल्यूम ऑफ यूरिन। जब पेशाब ज़्यादा लगने लगने क्या होता है, इसी कारण क्या होता है, वॉल्यूम जो यूरिन का होता है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। इसे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाईयूरेसिस बोलते हैं। किडनी में पत्थर हो सकता है, और क्या हो सकता है, ग्लाइकोस्यूरिया हो सकता है। समझ में आ रहा है? सो ये रहा हमारा पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कंप्लीट होगा डिस्कशन। अब हम लोग जो अगले टॉपिक में, यानी कि अगले वीडियो में जो बात करेंगे, यानी लाइफ प्रोसेस 08 में जो बात करेंगे वो होगा हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में। सो अभी तक इतना ही इस चैप्टर में। आपके लिए कुछ होमवर्क्स हैं, उनको आप नोट डाउन करिएगा ज़रूर। सो हेयर इज़ द होमवर्क फॉर यू। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, इसको जरूर करिएगा। इट्स अ VVI क्वेश्चन। प्लीज़ डू इट along yourself.
प्लीज़ डू इट अलॉन्ग से, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस बार आने के काफ़ी चांसेस हैं इस क्वेश्चन का। प्लीज़ 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 इसको आप नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। नोट डाउन तो सब करना है, लेकिन इसको आप याद जरूर रखें। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। इफ़ यू कांट देन डू PDF। PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे जो है इसी वीडियो के नीचे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 2 3 4 5, ओके। एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो, आई थिंक ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, आप इसको भी जरूर करिए, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक, ओके। सो फॉर PDF यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर पांडे क्लासेस ग्रुप। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप इसको जरूर से ज़रूर कर दें एंड अपने दोस्तों से शेयर भी करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और आप किसी का भला करते हैं तो आपका ही भगवान भला करेंगे, यू नो ना। तो किसी का भला करें, शेयर करें। इस लॉकडाउन में सबको पढ़ने की जरूरत है। और हाँ, बी सेफ, बिकॉज यू नो कि हमारे यहाँ भी यानी हमारे यहाँ छोड़िए, पूरे इंडिया में कोरोना का रफ्तार बढ़ते जा रहा है। अपने आप को सुरक्षित रखें। एंड सो इट्स टाइम टू से बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज फॉर द लवली पेशेंस जो आप भी रखें यहाँ पे, और आपने यहाँ तक वीडियो देखा। और कृपया से नोट डाउन करते रहें, बिकॉज अब लास्ट पार्ट जो आएगा उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे या तो कोऑर्डिनेट या तो हाइट एंड डिस्टेंस। आप अपना कमेंट कर सकते हैं अपना जवाब कि हाँ सर मुझे ये पढ़ना है। आप प्लीज़ आप ये कमेंट करें कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहिए या हाइट एंड डिस्टेंस। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।